Hello friends, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will cover about the crop production and management. In previous video we will cover about the crop introduction. Okay, तो इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिया है. तो इस वीडियो में हम यहाँ पे एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो है आपका खुरपी, सिक्कल, सोवल, प्लो, ये सारा जो था हमारा इम्पॉर्टेंट टूल था एग्रीकल्चर का. पहला चीज़. दूसरा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैंने दिया है. ओके, देन यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी, फूड क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ये सारी चीज़ों को भी मैंने डिस्क्राइब किया है. यहाँ पे ये सारे जो फंक्शंस हैं इनके बारे में भी बताया है, एनर्जी, फूड, सारी चीज़ों के बारे में है. और फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको आगे जाकर अच्छे से और सिंपल वे में डिस्क्राइब करते हुए दिया है. और फिर ये वाला आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि हम अगर प्रोवाइड करेंगे लार्ज पॉपुलेशन को तो क्या क्या हमें करना होगा. इस तीनों चीज़ों को मैंने बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट से बताया है. तो अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वीडियो देख रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट करें, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आप मीन्स कंप्लीट करें, क्योंकि आप विदाउट किसी लेटर को सीखे आप कोई वर्ड तो नहीं बना सकते हैं. नथिंग. क्यों पता है? क्योंकि हमारा ये बेस है, इसलिए. तो इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का बेस है. मैंने चैप्टर के हेडिंग्स को भी बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो वो आपको जाकर देखना चाहिए. कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें. या देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम कहते किसको हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, देखिए एग्रीकल्चर को जब हम करते हैं तो उसमें हम क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं. एग्रीकल्चर में हम क्रॉप उगाते हैं, ये क्रॉप क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे. एग्रीकल्चर कब बॉर्न हुआ था. तो यहाँ पे देखिए आपको एक एसएसटी का कंसेप्ट मिल रहा है कि 10,000 BC पीपल वेर नोमैडिक. 10,000 BC मीन्स 10,000 BC टाइम का नाम है. ओके, देन उसी टाइम हमारा एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है. देन आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक कंसेप्ट देखिए, 10,000 BC की बात हो रही है जिस टाइम ना हमारे पीपल क्या थे, नोमैडिक थे. देखिए क्या बोला जा रहा है, नोमैडिक मीन्स घुमंतु, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. वो लोग जो वंडर करते हैं प्लेस टू प्लेस, जैसा कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है. टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. तो 10,000 BC की बात है. पीपल जो थे वो नोमैडिक थे और दे वेर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो ग्रुप में एक्चुअली 10,000 BC में जो लोग थे वो नोमैडिक थे. नोमैडिक का मतलब वो लोग जो वॉन्डरिंग करते हैं ग्रुप में प्लेस टू प्लेस. नोमैडिक मीन्स आप देहाती भी बोल सकते हो एक तरह से. एक्चुअली एक अगर हम एक कंसेप्ट लें तो हमारा जो नोमैडिक टर्म है, एक्चुअली देहाती, हम इसे मीन्स देहाती के लिए एक अलग वर्ड आता है फ्रेंड्स. तो नोमैडिक का मतलब हमारा क्या होगा, नोमैडिक मीन्स घुमंतु ही हम बोल सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे देखिए कंसेप्ट है, यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ओके, तो वो वंडर करते थे. अब आप बोलोगे कि क्या उन लोगों को दिमाग नहीं था जो वंडर करते थे? तो ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो वंडर करते थे प्लेस टू प्लेस. क्यों? क्योंकि उन्हें नीड रहती थी. अब खाना और रहने की जगह सबको चाहिए, तो रहने की जगह शेल्टर तो कहीं भी मिल जाता है उन्हें. रॉक शेल्टर भी हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहाँ भी वो रुक सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो है ना उनका फूड बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो एक जगह पर, एसएसटी का कंसेप्ट है ये, कि अगर वो एक जगह पर सब, जैसे यहाँ है ये पूरा जगह है, तो अगर यहीं इस्टेब्लिश होते रहेंगे तो यहाँ के जितने फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो सबको यूज़ कर लेंगे ना. तो इसलिए वो वॉन्डरिंग करते रहते थे. इनसे उन्हें एक्चुअली एक एक्सपीरियंस भी मिलता रहता था एंड एक जगह की रिसोर्सेज भी ख़त्म नहीं होती थी. तो ये एसएसटी में हम कहाँ घुस रहे हैं, हमारी कुछ और है, हम साइंस पढ़ रहे हैं. या तो दो प्लेस टू प्लेस सर्च में फूड और शेल्टर. ठीक है, वो फूड और शेल्टर की खोज में एक जगह से दूसरे जगह वंडर करते थे, घूमते थे. ओके, देन अब वो घूम तो जाते थे, अब वो फूड की टर्म है यहाँ पे, फूड और शेल्टर. तो खाते क्या थे फूड में? तो वो खाते थे क्या, देखिए, दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड. तो
वो ना एक्चुअली फ्रूट खाते थे, वेजिटेबल खाते थे, रॉ खाते थे, मीन्स कच्चा खाते थे, और एनिमल को भी हंट करते थे अपने फूड के लिए। अब थोड़ा सा पीछे जाइए और सुनिए, मीन्स ध्यान दीजिए। पिछले बार मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ना जो हम लोग जो फूड पाते हैं वो एनिमल और प्लांट से, दोनों से पाते हैं। तो एनिमल और प्लांट से कैसे पाते हैं आप जान गए, वेजिटेबल फ्रूट्स हम प्लांट से पाते हैं और यहाँ पे एनिमल से हम ये चीज़ पाते हैं। आप समझ गए अच्छे से, चलिए ठीक है। लेटर मीन्स बाद में उन्होंने कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। तो बाद में उन्होंने क्या किया, अपना लैंड को कल्टिवेट किया और प्रोड्यूस किया राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, और बहुत सारे अलग अलग फूड क्रॉप्स को एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, कल्टिवेट किया, ग्रो किया। ओके, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। दस मीन्स ऐसे हमारा एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एक छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ दिए, इसे आपको बड़ा बनाकर लिखने सीखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बताया। ये चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन कब होता है, जब हम एग्रीकल्चर करेंगे। तो एग्रीकल्चर बॉर्न कैसे हुआ था, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए यहाँ पे ये ब्लॉक है, और ब्लॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, इसे आपको लिखना है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए देन अब देखिए, जब हम कोई भी प्लांट को सेम काइंड्स पे कल्टीवेट करते हैं ना एक जगह पे लार्ज स्केल पे, तो वो हमारा क्रॉप कहलाता है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। ओके, जैसे आप बोल सकते हैं, अगर वीट की बात करें तो आपको वहाँ पे लिखना होगा क्रॉप ऑफ वीट, ठीक है। अगर आपको कहीं क्रॉप ऑफ राइस या तो वीट दिया है, तो अगर हम बात करना पे राइस को हटा के अगर हम वीट है तो राइस को अगर डाल दें, तो एक फील्ड जहाँ पर लार्ज स्केल में ओनली राइस है, नथिंग एल्स। ओके, राइस है वहाँ पे, इसलिए हम उसे क्रॉप ऑफ राइस कहेंगे। क्रॉप हम उसे कहते हैं व्हेन प्लांट, जब प्लांट किया जाता है सेम काइंड्स को और कल्टीवेट किया जाता है एक जगह पे लार्ज स्केल पे, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। ओके, डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. This is very important. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने इसे बता दिया। मैं एक बार और बोल रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम कोई भी प्लांट को सेम काइंड को कल्टीवेट करते हैं एक जगह पे लार्ज स्केल पे, वो हमारा क्रॉप कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप, यह मैंने अभी जस्ट आपको समझाया वही एग्जाम्पल है। क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। ओके, अगर हम कहीं यूज़ करते हैं क्रॉप ऑफ वीट बोलते हैं, तो वहाँ का मतलब होगा कि एट दैट फील्ड में जितने भी प्लांट ग्रो हैं वो सारे किसके हैं, वीट के हैं। यू ऑलरेडी नो, आप ये पहले से जानते हो कि दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो हमारा क्रॉप है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, लाइक सीरियल्स। क्रॉप तो सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं, जैसे क्रॉप में बोले हैं तो सीरियल्स हमारा अनाज अलग हो गया, वेजिटेबल हमारे सब्जी, और फ्रूट्स हमारा फल अलग हो गया। तो क्रॉप्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है सीरियल्स अनाज का अलग, अनाज में चावल दाल आपका सारी चीज़ें आ गई। वेजिटेबल मीन्स सब्जी और फ्रूट्स मीन्स फल। ओके, दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। क्रॉप हमारे यहाँ पे कितने बहुत टाइप के क्रॉप हमारे इंडिया में होते हैं, ठीक है। अब चाय भी होती है, आई थिंक टी की भी क्रॉप हमारे यहाँ है, कॉटन भी है। तो यहाँ पे वो नहीं दिया है, पर यहाँ पे सीरियल, वेजिटेबल और फ्रूट्स दिया हुआ है। These can be classified on the basis of the season in which they grown. हम इसे इनके सीजन पे क्लासीफाई कर सकते हैं। हम जैसे इंडिया में हमारी बहुत सारी सीजन होती है, तो किस सीजन में कौन सा ग्रो करता है। जैसे इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, यहाँ पे बोला जा रहा है जैसा कि हम इसे किस चीज़ पे क्लासीफाई कर सकते हैं, सीजन पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ये चीज़ समझ गए, जिसमें ये ग्रो करते हैं, मीन्स जिसमें ये उगते हैं, मीन्स जिस टाइम में इनकी फसल होती है, तो उस अकॉर्डिंग हम इसे क्लासीफाइड कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया हमारा बहुत ही वास्ट कंट्री है, यानी बहुत ही बिग कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो हमारा जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। तो जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉप के ग्रोन होने के लिए। कि अगर आप हमारा कोई हीट क्लाइमेट में होने वाला क्रॉप है, उसे अगर हम कोल्ड क्लाइमेट में लगा देंगे तो होगा तो नहीं ना, बस यही बात है। देन तो जैसा कि इंडिया जो वास्ट कंट्री है,
वास्ट मीन्स बहुत ही बिग कंट्री है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। टेम्परेचर मीन्स तापमान, ह्यूमिडिटी मीन्स आप नमी बोल सकते हैं, नमी, और रेनफॉल मीन्स जो बरसात आती है, जो बारिश होती है वो वेरी करती है, मीन्स डिफरेंट होती है। वेरी मीन्स अलग अलग होती है एक रीजन से अनदर रीजन में। ओके, अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। इसलिए हमारा जो देश भारत देश है, या वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ओके, आप असम तरफ चले जाओगे तो वहाँ टी बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर अगर आप साउथ में चले जाओगे तो वहाँ राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। और उधर का जिधर आप बोल सकते हो तमिलनाडु केरल तरफ, उधर राइस जो होता है ना, ये बोल सकते हैं हम तमिलनाडु केरल, या देन आप बोल सकते हो ये, या तमिलनाडु केरल में होता है जैसा कि मैंने भी बताया। तो अब चलिए आगे चलते हैं। डिस्पाइट दिस वेराइटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, इतनी जो वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न में क्लासिफाइड है, आइडेंटिफाइड है। ओके, पहला है हमारा खरीफ और दूसरा है रबी। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, इसे देखिए दो मेजर कैटेगरी है हमारे इंडिया में, पहला है खरीफ, दूसरा रबी। देखिए खरीफ क्रॉप्स आर विच सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, जैसे हमारा जो खरीफ क्रॉप है वो क्रॉप जिसे हम सो करते हैं यानी बोते हैं रेनी सीजन मीन्स बरसात के सीजन में, उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are खरीफ crops. Then जो हमारा रेनी सीजन जो होता है ना इंडिया में, जनरली होता है जून टू सितंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एग्जाम्पल है आपका खरीफ क्रॉप्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये खरीफ क्रॉप है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, इसे आपको 5 टाइम्स बोलना है। ओके, रेनी सीजन जून टू सितंबर में रहता है। और यहाँ पे खरीफ क्रॉप का डेफिनेशन है वो क्रॉप जो सोन किया जाता है रेनी सीजन में, उसे हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल में भी यहाँ पे कर देती हूँ, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो ये दिया है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तीनों का आपको लर्न करके रखना है। ओके, अब रबी क्या है, खरीफ तो हम समझ गए। अब रबी वो क्रॉप जिसे हम ग्रो करते हैं विंटर सीजन में। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो क्रॉप जो ग्रोन होते हैं हमारे विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन जनरली इंडिया में अक्टूबर टू मार्च रहता है। ओके, उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। ओके, कब से कब तक रहता है हमारा विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च। ओके, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, जिसे हम मार्च में बोते हैं, एक्चुअली रेनी सीजन विंटर सीजन में बोते हैं, जो हमारा अक्टूबर टू मार्च तक रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड। लीन सीड क्या होता है पता है, तीसी हम जिसे बोल सकते हैं, तीसी हमारी लीन सीड है। तीसी आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा, मीन्स इंडिया में होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन तीसी तो मैंने भी देखा है, हम लोग खाने में भी उसे यूज़ करते हैं। देन तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है रबी क्रॉप्स का, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड तीसी। वीट गेहूँ, ग्राम चना, पी मीन्स मटर, मस्टर्ड मीन्स सरसों का तेल निकलता है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रबी क्रॉप्स के एग्जांपल में है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड। बिसाइड दिस, इसके बावजूद पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो इसके बावजूद हम बात करें तो पल्सेस और वेजिटेबल भी ग्रोन होते हैं समर के टाइम में बहुत सारे प्लेसेस पे। यहाँ पे हम लोगों ने बरसात की बात की है, यहाँ पे ठंड की बात की है, गर्मी में। इसके बावजूद यहाँ पे हमारा पल्सेस और वेजिटेबल भी बहुत सारी जगह होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन ये तो नेचुरली कॉमनली सभी लोग जानते हैं। देन बिसाइड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये हम बाद में कवर करेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं।
due to comment, through comment, you any question of any topic which I covered on online class, you have to told me all your doubts. ओके, तो आज हम यही रहने देते हैं लेट्स डिस्कवर इट पे। आपको इसके सारे क्लासेस एक सीरीज़ वे में मिलते रहेंगे, ईच पार्ट यानी एक एक टॉपिक का हमारा एक एक पार्ट है, तो उस पर आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी, उसे आप ज़रूर देखते रहें। और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो पहले तो जाते जाते मैं हर समय यही कहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि एक्चुअली मेहनत मैं भी करती हूँ, तो प्लीज़ डू दैट एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, बिकॉज यू नो दैट कोरोना फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। हमें मास्क लगा के हमेशा रहना चाहिए और 1 मीटर डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। देन थैंक्स ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम दिस साइड, आर्या सिंह, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।